दो गरीब तीन अमीर बहू पर बारिश का कहर। अनुपमा अपनी 3 अमीर बहू मोनिका, सोनी, प्रिया और 2 गरीब बहू ज्योति और अनामिका के एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। अपनी 3 बहुओं के अमीर और 2 बहुओं के गरीब होने की वजह से अनुपमा अपनी बहुओं में बहुत भेदभाव भी करती थी। मोनिका, सोनी, प्रिया बहू, आ जाओ, नाश्ता लग गया है। आई माँ जी। ये लो बहू, आज तुम तीनों की मनपसंद का नाश्ता बना है। क्या माँ जी, आपने ये नाश्ता बनाया है? आप जानती हैं ना, हम लोग इतना ऑयली खाना नहीं खाते हैं। कोई बात नहीं बहू, आज खा लो, कल से तुम लोगों के लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। अनुपमा बात कर रही होती है कि तभी वहाँ अनुपमा की दोनों गरीब बहुएं ज्योति और अनामिका आ जाती हैं और नाश्ता करने के लिए सबके साथ बैठ जाती हैं। ओ महारानी, यहाँ कैसे बैठ गई तुम दोनों? माँ जी, अब ये गरीब भी हमारे साथ ही बैठकर नाश्ता करेंगे। तुम दोनों को अपनी औकात पता होनी चाहिए। एक गरीब का भी किसी अमीर के साथ बैठ नहीं सकता और तुम तो हमारे साथ नाश्ता करने ही बैठ गई। माँ जी, भाभी, आप लोग क्यों हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? आपकी ही तरह हम भी इस घर की बहू हैं। एक तो दहेज में एक फूटी कौड़ी नहीं लाई, ऊपर से जुबान चला रही हो। चलो उठो यहाँ से और जाकर घर का काम करो। अपनी सास और तीनों जेठानियों की बात सुनकर ज्योति और अनामिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनसे अपनी गरीबी का मजाक बनता देख और नहीं देखा जाता है, इसलिए वो वहाँ से बिना नाश्ता किए चुपचाप चले जाते हैं और घर के सारे काम करने लगते हैं। भाभी देखो, मौसम कितना खराब हो गया है, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ अनामिका, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वाह वाह वाह, इतने सारे बर्तन पड़े हुए और तुम दोनों महारानी यहाँ खड़े खड़े बातें कर रही हो। बर्तन कौन धोएगा? तुम्हारा बाप? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, हम बस मौसम देख रहे थे। बस बस, अब ये बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ जाकर बर्तन धो दो। माँ जी, बारिश का मौसम होने वाला है, मेरा तो गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन कर रहा है। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो, ऐसे मौसम तो ये सब खाने का मन होता ही है। ज्योति, अनामिका, जल्दी से बर्तन धोकर हम सबके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना दो। ठीक है माँ जी। अपनी सास के इतना कहते ही ज्योति और अनामिका जल्दी से बर्तन धोकर सबके लिए चाय पकौड़े बनाकर लाते हैं। पकौड़े तो बहुत अच्छे बने हैं। तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? चाय और पकौड़े रख दिया ना, अब जाओ और जाकर अपना काम करो। ज्योति और अनामिका, आंगन में ढेर सारे कपड़े पड़े हैं, जाकर उन्हें धो दो। लेकिन माँ जी, बाहर तो बारिश हो रही है और हम बारिश में कैसे कपड़े धोएंगे? अगर हम बारिश में भीग गए तो बीमार पड़ जाएंगे। तुम दोनों क्या कोई छुई मुई का पेड़ हो जो बारिश में भीगोगी तो बीमार पड़ जाओगी? जितना बोला है चुपचाप से जाकर उतना करो, वरना आज रात तुम्हें घर के बाहर ही सोना पड़ेगा। अनुपमा को ज्योति और अनामिका पर जरा भी तरस नहीं आता है और वो उन्हें बारिश में बाहर कपड़े धोने के लिए भेज देती है। बारिश में कपड़े धोने की वजह से ज्योति और अनामिका की तबीयत खराब हो जाती है। देखा, मुझे घर का काम ना करना पड़े इसलिए दोनों बीमार होने का नाटक कर रही हैं, वरना इतनी सी बारिश में भीगने की वजह से बीमार कौन पड़ता है। हाँ माँ जी, देखो तो जरा, ये दोनों कैसे आराम फरमा रही हैं। अब घर के काम कौन करेगा? मुझे लगता है इनकी तबीयत सच में ही खराब है। इन्हें 1-2 दिन आराम करने दो, फिर यही घर के काम करा करेंगी। जब तक घर के काम तुम तीनों आपस में बांट लो। तुम तीनों भी तो इस घर की बहू हो। क्या हम काम करेंगे? आपने क्या हमें कोई नौकरानी समझ रखा है? हम इतना सारा दहेज जो लाए थे वो यहाँ काम करने के लिए नहीं लेकर आए थे, बल्कि आराम करने के लिए लेकर आए थे। हमने अपने घर में आज तक एक चम्मच तो उठाया नहीं, और आपको क्या लगता है हम इस घर का झाड़ू पोछा करेंगे? अगर आपको इतनी इस घर की पड़ी है ना, तो आप खुद ही इस घर की सफाई कर लो। अपनी तीनों बहुओं को ऐसी बातें सुनाकर अनुपमा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहती है। अनुपमा खुद ही घर के सारे काम करती है। ऐसे ही 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती है। बारिश के तेज होने की वजह से घर के अंदर तक पानी आ जाता है और घर की छत भी टूट जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये घर की छत कैसे टूट गई? अब हम लोग इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? मोनिका बहू, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है ना, हम लोग तुम्हारे घर पर चलते हैं जब तक यहाँ बारिश रुक नहीं जाती। सॉरी माँ जी, लेकिन मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि आप सभी लोग मेरे घर में आ जाएं, इसलिए मैं आपको अपने घर लेकर नहीं जा सकती। माँ जी, मेरे घर का भी कुछ ऐसा ही हाल है, तो मैं भी आपको अपने घर लेकर नहीं जा सकती। लेकिन बहू, हम लोग इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? माँ जी, हम नहीं, आप और आपकी ये दोनों गरीब बहू,
हम तीनों तो अपने घर जा रहे हैं, हम लोग इस बारिश में ऐसे नहीं रह सकते, जब बारिश रुक जाएगी तो हम आ जाएंगे। इतना कहकर मोनिका, प्रिया और सोनी अपने अपने घर चली जाती हैं और बेचारी अनुपमा बारिश में भीगती रह जाती है। अपनी सास के साथ ऐसा होता देख ज्योति और अनामिका को बहुत बुरा लगता है। माँ जी, आप फिक्र मत करिए, आप हमारे मायके चलिए, हमारा गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। जब तक बारिश रुक नहीं जाती तब तक आप हमारे साथ हमारे मायके में ही रहिएगा। हाँ माँ जी, हमारा घर हमारी भाभीयों के घर की तरह बड़ा तो नहीं, लेकिन आप उसमें आराम से रह सकती हैं। वहाँ पर आपको किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। अपनी दोनों बहुओं की ऐसी बातें सुन अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद अनुपमा अनामिका के साथ उसके मायके में जाती है, जहां अनुपमा का अनामिका के घर वाले बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और अनामिका ज्योति भी अपनी सास का वहां बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं और किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती हैं। अपनी बहुओं और उनके मायके वालों का ऐसा बर्ताव देख अनुपमा को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। ज्योति, अनामिका, मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी की वजह से तुम्हारे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया, तुम्हें हमेशा ताने दिए और तुमसे ही घर के सारे काम कराए, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरा इतना ख्याल रखा और मैंने जिन बहुओं को हमेशा तवज्जो दी उनका बेटियों की तरह ख्याल रखा, उन्होंने ही मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है। आप हमसे बड़ी हैं और आप हमसे ऐसे माफी मांगते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। माँ जी, आप हमारी माँ जैसी हैं और एक माँ अपनी बेटी से माफी मांगती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर अनुपमा उन्हें अपने गले लगा लेती है। देखते ही देखते कुछ दिनों में बारिश भी थम जाती है, जिसके बाद अनामिका, ज्योति और अनुपमा तीनों वापस अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद मोनिका, सोनी और प्रिया भी वापस अपने ससुराल आ जाते हैं। मैं तो बहुत थक गई। ज्योति, जरा एक गिलास पानी तो पिला दे और हमारा सामान अंदर रख देना। कान खोलकर आज तुम तीनों सुन लो, जैसे तुम इस घर की बहू हो वैसे ही ज्योति और अनामिका भी इस घर की बहू हैं। अगर तुम्हें कुछ काम करना है तो तुम खुद अपना काम करोगी, तुम इन दोनों पर हुक्म नहीं चलाओगी, और अगर तुम तीनों ने इन दोनों से कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं? कल तो आप इन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी और आज आप इन दोनों की साइड ले रही हो। ऐसा क्या जादू कर दिया इन्होंने आप पर? जादू इन दोनों ने नहीं, तुम तीनों ने किया था मुझ पर अपने पैसों का, जिसके लालच में मैं अंधी हो गई थी और मैंने अपने इन दोनों हीरे जैसी बहुओं के साथ ऐसा बर्ताव किया। लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। अब से तुम तीनों और इन दोनों का इस घर पर बिल्कुल बराबर का हक है। कोई किसी पर किसी भी तरह का हुक्म नहीं चलाएगा। अनुपमा की बात सुनकर तीनों बहुएं हैरान रह जाती हैं और ज्योति, अनामिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, जिसके बाद अब पांचों बहुओं का इस घर में बराबर का हक होता है और कोई किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता है। भुट्टा खा लो, भुट्टा गर्मा गर्म, मसालेदार भुट्टा, दानेदार मसालेदार भुट्टा। रोज की तरह आज भी ललिता भूखी प्यासी सड़क पर बैठकर भुट्टे बेच रही थी, तभी अचानक से जोर से बारिश होने लगती है। इस बारिश को भी अभी होना था, आज तो सुबह से लेकर अब तक एक भी भुट्टा नहीं बिका। इतनी जोर से बारिश हो रही है, मुझे घर चले जाना चाहिए, वरना मेरे सारे के सारे भुट्टे बारिश में भीग जाएंगे। ललिता जल्दी जल्दी सारे भुट्टों को बोरियों में भरने लगती है, तभी अचानक उसकी आंखों के आगे अपनी पांचों बेटियों के भूखे चेहरे झलक आते हैं। नहीं नहीं, मैं इतनी जल्दी घर नहीं जा सकती, मुझे थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। ललिता अपने भुट्टों को एक गत्ते से ढककर खुद भी एक फटी चिटी पन्नी ओढ़कर काफी देर तक सिगड़ी सुलगाए हुए आस लगाए ग्राहकों के आने का इंतजार करती है, मगर इतनी बारिश में आता भी कौन। शाम ढल चुकी है, लगता है कोई नहीं आएगा, अब मुझे घर जाना चाहिए। ललिता अपने सारे भुट्टे लेकर घर लौट आती है, जहाँ उसकी चारों बेटियां गीतू, हेमा, पूजा और अन्नू छोटी सी छवि को चुप करा रहे होते हैं। ले 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 मेरी प्यारी बहन, चुप हो जाओ। हेमा दीदी, माँ आ गई है। माँ, अच्छा हुआ आप आ गई, छवि कब से भूख से रोए जा रही है। ला, मुनिया को मुझे दे हेमा बेटी। ललिता छवि को दूध पिला देती है और पूजा कहती है, माँ बहुत जोरों की भूख लगी है, हम सबने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मगर तुम सबने खाना क्यों नहीं खाया? क्योंकि रात का सारा बचा हुआ खाना खराब हो गया था। माँ, बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है, हमारे लिए कड़ी चावल और थोड़े पकौड़े बना दो ना माँ। पूजा बेटी, आज एक भी भुट्टे नहीं बिके, इसलिए एक भी पैसे की कमाई नहीं हुई।
आज के लिए गीले चावल खा लो। ऐसा कहते हुए इस गरीब बेबस माँ की आंखों से आंसू छलछला जाते हैं, जिस पर 5 साल की पूजा कहती है, रो मत माँ, तुम हमारे लिए गीले चावल बना दो, हम खा लेंगे। ललिता घर में रखे थोड़े से राशन से गीले चावल बनाकर अपनी बेटियों को खिला देती है। ललिता का पति लखन एक ठेका मजदूर था। लखन के हाथों ने जाने कितने ही पक्के मकान बनाए। वह जब तक जिया उसने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाता रहा, मगर वह अपने परिवार के हिस्से में एक टूटी फूटी झोपड़ी छोड़ गया। तब से लेकर आज तक गरीब ललिता अपनी 5 बेटियों का पेट पालने के लिए भुट्टे बेच रही है। हेमा बेटी, मैं भुट्टे बेचने जा रही हूँ, तुम अपना और अपनी बहनों का ख्याल रखना। ठीक है माँ, अब जाओ। ललिता भुट्टों की टोकरी लिए जैसे ही घर से निकलती है तभी बारिश होने लगती है। माँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, अब भुट्टे बेचने कैसे जाओगी? आज रहने दो ना माँ। गीतू बेटी, माँ को जाना होगा, वैसे भी हल्की बूंदाबांदी है, थोड़ी देर में रुक जाएगी। ये कहकर ललिता भुट्टे बेचने निकल जाती है। ठंड, गर्मी या बारिश ही क्यों ना हो, एक गरीब के घर को इससे होकर ही गुजरना पड़ता है, तब जाकर उन्हें रूखी सूखी रोटी नसीब होती है। ललिता जल्दी से सड़क किनारे बैठकर सिगड़ी सुलगाकर ग्राहकों के आने का इंतजार करती है। भुट्टा खा लो, गर्मा गर्म मसालेदार भुट्टा। बारिश के कारण ये सड़क पूरी तरह से खाली हो गई है। अगर ऐसा ही रहा तो कल की तरह आज भी मुझ गरीब के भुट्टे नहीं बिकेंगे और मेरी 5 बेटियों को भूखा रहना पड़ेगा। मुझे किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना होगा जहाँ पर मेरे भुट्टे बिक सकें। ललिता सड़क किनारे से उठकर एक बस स्टैंड पर आती है जहाँ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। ललिता बस स्टैंड के एक खाली जगह पर बैठकर भुट्टे पकाने लगती है। तभी भुट्टों की सौंधी खुशबू से लोग ललिता के पास खींचे चले आते हैं और भुट्टा खरीदते हैं। सुनिए, जरा एक भुट्टा देना। बस अभी देती हूँ साहब जी। ललिता जल्दी से भुट्टे सेक कर उन पर नमक, नींबू और मसाले लगाकर खाने को देती है। ये लीजिए साहब जी भुट्टा। अरे वाह, आपके ये भुट्टे तो बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटे हैं, और फिर बारिश में भुट्टे खाने की बात ही निराली है। एक और भुट्टा दे दीजिए। ये लीजिए साहब जी। उस बारिश में गरीब लाचार माँ के सारे भुट्टे बिक जाते हैं। आज तो थोड़ी देर में सारे भुट्टे बिक गए। आज मैं अपनी बेटियों के लिए घर जाकर कढ़ी चावल बनाऊंगी। भुट्टे बेचकर कमाए हुए पैसों से ललिता राशन लेकर घर आती है और अपनी बेटियों के लिए कढ़ी चावल बनाकर उन्हें खाने को देती है। गीतू, हेमा, अन्नू, पूजा, खाना बन गया है, खाना खा लो। अरे वाह माँ, आज आपने हम सभी के लिए कढ़ी चावल बनाया। आज तो हम पेट भर कर खाएंगे। मैं भी खूब सारी कढ़ी चावल खाऊंगी। देखो हेमा दीदी, देखो गीतू दीदी, आज हमें गीले चावल नहीं खाने पड़ेंगे, हम कढ़ी चावल खाएंगे। कढ़ी चावल देखकर ललिता की बेटियां बहुत खुश होती हैं, जो कि स्वाभाविक था। खाना खाकर सभी सोने ही जा रहे होते, तभी बारिश के कारण जगह जगह से झोपड़ी की छत टपकने लगती है। माँ, बारिश के कारण झोपड़ी की छत हर जगह से टपक रही है, अब हम कहाँ सोएंगे? गीतू, पूजा, अन्नू, माँ देखो, झोपड़ी का वो हिस्सा बारिश से बचा हुआ है, चलो वहाँ चलते हैं। हेमा अपनी गरीब माँ ललिता की तकलीफें और घर में घिरी तंगी को अच्छे से समझती थी। ललिता अपनी दुधमुही बेटी को गोद में लिए हुए सारी रात रोती रही। माँ मत रो माँ, देखना एक दिन आपकी 5 बेटी पढ़ लिख कर अफसर बनकर दिखाएंगी, फिर आपको बारिश में सड़क पर भुट्टा नहीं बेचना पड़ेगा, हमारा अपना घर होगा। छोटी सी अन्नू की इस बात ने गरीब भुट्टे वाली उस माँ के टूटे हुए मन को नई उम्मीदों से भर दिया। अब तक तो ललिता का मकसद अपनी 5 बेटियों का पेट पालना ही था, मगर अब उसने ठान लिया कि वो अपनी बेटियों को बहुत पढ़ाएगी, लिखाएगी, ताकि जो बुरे दिन वो देख रही है वो आगे चलकर उसकी बेटियों को ना देखने पड़े। भुट्टा खा लो भुट्टा, बरसात का लजीज तोहफा, मसालेदार भुट्टा। अरे ओ भुट्टे वाली, जल्दी से 2 गर्मा गर्म भुट्टे देना। अभी देती हूँ साहब जी। ये लो साहब आपके 2 भुट्टे। कितने पैसे हुए? 2 भुट्टों के 20 रुपए हुए साहब जी। ये लो पैसे। ललिता सुबह से लेकर शाम तक भुट्टे बेचती है। बारिश के कारण उसके भुट्टे बिक जाते हैं। ग्राहक बड़े ही चाव से उसके भुट्टे खरीद कर खाते हैं। पैसे इकट्ठे करके अपनी बेटियों के लिए कॉपी, किताबें, वर्दी खरीदती है और उन्हें एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिला देती है। गीतू, हेमा, अन्नू, पूजा, ये लो अपनी अपनी कॉपी किताबें, कल से तुम सब स्कूल जाओगी। ये सुनकर ललिता की बेटियों की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। सच में माँ, क्या हम बाकी बच्चों की तरह स्कूल जा सकेंगे, पढ़ लिख सकेंगे?
हाँ मेरी बच्चियों, अब इस गरीब भुट्टे वाली माँ की बेटियां भी स्कूल जाएंगी। ललिता दिन रात बारिश में खुद भीग कर भुट्टे बेचकर अपनी बेटियों को पढ़ाती है। इस बीच 12 साल बीत जाते हैं। ललिता के लिए बारिश में बैठकर भुट्टे बेचना किसी तपस्या से कम नहीं था, मगर बूढ़ी ललिता अब उस बस स्टैंड पर बैठकर भुट्टे बेचती है। अब उस गरीब भुट्टे वाले की बेटियां बड़ी हो चुकी थी। माँ, आ गई आप? देखिए ठंड से कैसे ठिठुर रही हैं। क्या जरूरत थी इतनी बारिश में आपको बाहर जाकर भुट्टा बेचने की? अब आपकी 5 बेटी बड़ी हो चुकी हैं। अब आप घर बैठ जाइए। आपने हमारे लिए बहुत किया, अब हमारी बारी है। अब आप घर बैठ जाइए। बेटी, तुम 5 कितने दिन तक अपनी माँ के घर रहोगी, उसे खिलाओगी? एक ना एक दिन तुम 5 को पराए घर जाना होगा। फिर तुम्हारी इस गरीब माँ को अपना पेट खुद ही तो पालना होगा। ऐसा कहते हुए ललिता की आंखें डबडबा जाती हैं। अब वह अपनी बेटी हेमा और गीतू के लिए अच्छा रिश्ता देखकर उनकी शादी कर देती है, मगर जिम्मेदारियों ने अभी भी उस गरीब माँ को कहाँ छोड़ा था। वो अपनी तीनों बेटियों की भूख और बेहतर भविष्य के लिए उसने अगले कई सालों तक बारिश में भुट्टा बेचकर उनका भविष्य बनाने में उस गरीब भुट्टे वाली माँ ने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी। और आज भी वह गरीब भुट्टे वाली उसी बस स्टैंड पर बैठकर कभी बारिश में भीगकर तो कभी ठंड में ठिठुर कर भुट्टे बेच रही है।